मैं क्यों पापा की बड़ी बिल्कुल सही स्कूटी चलावी, गलत तो थे चलाई, ऊपर ओवरटेक कौन करे, जो जगह इन्नू दी है तो इन्नू आनी चाहिए। अपने सूरतगढ़ में हुआ विश्व की एक ही रामलीला हुआ जी की राजस्थानी में हुआ है, और बाकर हुआ है अपने मनोज जी स्वामी है, लेखक है, बेबांगी बहुत सारी किताबें भी आईडी है। स्टार्टिंग में तो मैं और विकास ही रील्स को शुरू करियो। मैं स्टार्टिंग में रील्स बनाता और फिर धीरे धीरे टीम भी बढ़ गई। मेरा हस्बैंड ने मेरा सपना पूरा करने खातर दिहाड़ी जानो पड़न लाग रहा है, तो वो तो बहुत मुश्किल टाइम हो भी टाइम की जिको इंसान कदे खेत में कौन गयो वो मेरे खातर मार्बल की दिहाड़ी करन लाग रहा है, सुबह शाम तक 300 रुपया की दिहाड़ी करके लियावे। तो सपना जी इतना बड़ा कलाकार और थे बिल्कुल ही उभरता हुआ कलाकार, मतलब दोनों वो इंटरेक्शन किया रहे हो सागे, मतलब बातचीत करने में भी किया। मम्मी पापा स्टार्टिंग में तो यहाँ क्यों कि ओके काम करन लागी है, तन इतनी पढ़ायो लिखायो ई काम खातर के तू नौकरी लाग सकई। पापा भी इमोशनली ब्लैकमेल कराए कि मेरो सपनो तू नौकरी लाग गए। बाकी लाइफ ही गुंडाली लाइफ, मतलब माने मार धाड़ वे सब चीजा पसंद ही, मन्ने ये सब चीजा पसंद को नहीं, पर फिर भी ठीक है वहां मेरा खातर खुद ने बहुत चेंज करी है। पब्लिक रिएक्शन देखो तो है भगवान, लोग यहाँ देख देख के जावे। एक आदमी तो पता कौन मैं यहाँ ढोलकी बजाई वो यहाँ 10 रुपया भी रखा। सिंगिंग को मैंने बहुत ज्यादा शौक है, मेरा ड्रीम भी है कि मैं एक दिन गानो जरूर गाऊंगी। रियल बात बताऊं, मैं रील बनानी स्टार्ट करी नहीं तो मैं शमशान भूमि में ही करी। मैं तो ये मानना वो मारो सक्सेस पॉइंट है। नहीं मतलब दिव्या मेरा पर्सनल सजेशन है कि एक तो सिंगिंग और एक शायरी, ये दोनों बहुत सोच समझ के करे करो। पर सारा रूप माता का मानना चाहिए, अगर टाइम अगर जरूरत पड़े तो माँ काली को भी रूप धारण करना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो माँ ब्रह्मचारिणी कात्यायनी सारा को रूप अपनाना भी चाहिए। पर जठा यहाँ लगे कि मैं अनसेफ हाँ तो बठे माँ काली को रूप जरूर धारण करना चाहिए लड़की ने। राम राम, मिनी मैजिक स्टोरी देखने वाला सारा दर्शकों ने आज मैं थारे खातिर एक इसो गेस्ट लेके आया जो को बड़ो मासूम सो चेहरो है, बड़ो ही प्यारो सो, लेकिन आपकी कॉमेडी के कारण बहुत सारा दिलों पर राज करने लग रहा है। तो ये है बागड़ की कॉमेडी क्वीन दिव्या भाकर, जेका सागे आज आप जानांगा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जेका आप पब्लिक तौर पर तो कौन पूछका या बाला डायरेक्ट कौन पूछका, लेकिन मिनी मैजिक स्टोरी के थ्रू आप वांगे लाइफ में जुड़ेड़ा सारा स्ट्रगल इंसिडेंट्स और रील रिलेटेड बहुत सारी बातें जेका नया इन्फ्लुएंसर ने जानो जरूरी है। तो स्टार्ट करा आप वांगे सागे। स्वागत है मैडम थारो पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद। तो दिव्या थाने बागड़ की अगर कॉमेडी क्वीन कहा तो कोई छोटी बात को नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है कि एक लड़की हो गए और थे पहली बार कॉमेडी फील्ड में उतरिया, सोशल मीडिया में उतरिया। एक लड़की होने के तौर पर कदी आ चीज तो कदी सोचा भी कोनी कि कॉमेडी करांगा। हाँ, और वो भी बागड़ी के अंदर आ लाइन किया चूज करी थे? और मैं सिलेक्ट करियो, मतलब मैं और मेरा हस्बैंड जॉब करता भी टाइम सागा मैं तैयारी भी करती, और सासरा में मतलब आप यहाँ कौन केस का कि बे अपनो इतो ज्यादा भी खर्चो उठा सके, भी बच्चों जब तक जवान हुआ इतना बे खर्चो देवे भी है, बाद में भी देनता, मेरी स्टडी पे पैसा भी लगानता, फिर मैं तैयारी करती और मैंने पटवारी बननो, पटवारी का सपना जीन लाग रही है। फिर वीडियो को एग्जाम हो जका मैं प्री भी क्लियर करियो, मेंस में मैंने पता चल गयो कि पैसा भी ज्यादा लागना है और तैयारी भी ज्यादा है, फिर मैं वो छोड़ दियो। फिर मैं इंस्टाग्राम पहला टिकटॉक पर यहाँ लिप सिंग वगैरह की रील बना लेती, फिर इंस्टाग्राम पर यहाँ रील वगैरह बनाने लगी, तो फिर मैंने यहाँ लागियो कि हाँ ई लाइन में मेरा स्कोप है, और बस भी स्टार्ट हो गई आ चीज। शादी के बाद स्टार्ट करी? हाँ, शादी के बाद। ठीक है। तो ई लाइन के अंदर के स्ट्रगल करना पड़ो था ना, या थारी करियर बनाने में के स्ट्रगल करना पड़ो? स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा करना पड़ो। देखो मैं दोनों पढ़िया लिखिया लोग, और मेरा हस्बैंड ने मेरा सपना पूरा करने खातर दिहाड़ी जानो पड़न लाग रहा है, तो वो तो बहुत मुश्किल टाइम हो भी टाइम की जिको इंसान कदे खेत में कौन गयो वो मेरे खातर मार्बल की दिहाड़ी करन लाग रहा है, सुबह शाम तक 300 रुपया की दिहाड़ी करके लियावे। फिर बे मने कन्नू पेट्रोल बालनो पड़े क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा कोई कौन देवा लाइन में, तो फिर बे मन ले गया आंता बितो वो तेल आलो खर्चो में जुगाड़ कर लेता, तो मैं वीडियो शूट कर लेता, रील्स बना लेता, फिर 2 दिन बाद फिर दिहाड़ी जानो पड़तो, फिर वो काम करके लानो पड़तो। मतलब स्ट्रगल बहुत ज्यादा हुई लाइन में हमारे खातर। अभी भी मैं सोचूं नहीं तो मैं ये सोचूं अब मैं बहुत बेटर जिंदगी जीन लाग रहा। सही बात है। मतलब सावण कितना सोमवार रखे जी कोई सब पति मिलिया था ना? सोमवार तो मैं ठीक रखा, बीच में ही छोड़ दिया। मतलब सारी लड़कियां ध्यान देना, इतना सपोर्टिव हस्बैंड चाहिए तो 8 तो कम करना ही पड़ेगा। नहीं खैर आ बात मतलब बहुत यूनिक है कि
सोशल मीडिया के ऊपर पहचान बनाने खातिर कोई हस्बैंड इतो सपोर्ट करने ला रहे है और के तरह का थाना स्ट्रगल फेस करना पड़ा। और मतलब ए पंजाब जॉब करन लग गया, फिर कोई पेस्टिसाइड कंपनी में, तो बी टाइम ये उन तो की वीडियोस बनानी है और पहली रील यही बस मैं फोन में बनावी। फोन कोई मारकन बढ़िया फोन को नहीं होता, कोई एमआई को मेरे कन छोटो सो फोन हो, बांकन भी एमआई को फोन हो, तो बे मन का आज आप एक रील बनावा। मैं क्यों ठीक है, पहली रील ही कि मैं यहाँ कहूँ कि आज मैं बाजार गई, सपोज करो थार खातर के ले गया आई हूँ, तो बे कहा हाँ पक्को कोई खान खातर चीज ले गया आई हूँ। मैं क्यों हाँ थाने के पता लगे मैं जुत्ती ले गया आई हूँ। तो बी रील को मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आयो, फिर मैं धीरे धीरे लाग गया। फिर शायद थे जानता हूँ ना सतपाल जी स्वामी जका ई दुनिया में को नहीं पालिया राजस्थानी का नाम जाना बने, जी जी जी। तो वहाँ कोई इंस्टा पर स्टोरी लगा रखी कि माने राजस्थानी मूवी करनी है और आर्टिस्ट चाहिए। तो मेरा हस्बैंड कह करियो कि मेरी बार लिंक बायो वगैरह भेज दी, माने कोई फॉलोवर कोई गणा को नहीं 501 फॉलोवर आ, तो बा यहाँ क्योंकि मैं एक डायलॉग भेजा वो बोल के देखो, मैं बन बोल के भेज दियो। फिर वे क्योंकि 2 दिन बाद थे मारकन आओगा अठे चारणवासी और मेरे इंता तपा मंडी है बरनाला कन बैठा कि मैं रक्षाबंधन पर वीडियो शूट करांगा, मैं क्यों आवांगा। तो सारा न पता है कि अगर सपनों जीणो है तो मेहनत करनी पड़ी है। फिर मैं आया आई इस राखी आंगो सीजन हो, अब मैं फिर बारिश में सुबह चालिया रात ने 3 बजे। और अपन पता है कि बी एरिया में बहुत रिस्क है, क्योंकि आज के टाइम में देखा तो नशो बहुत ज्यादा हो रहा है और Exactly. बाइक पर एक लड़का सा का लड़की जान लाग रही है तो बहुत रिस्क है। बिल्कुल। मैं 3 बजे बठू निकलिया तो थोड़ी सी आगे गया तो मारो कोई पीछो करो, माने ये फील होयो कि कोई पीछो करन लाग रही है। तो मैं यहाँ क्योंकि प्रदीप कोई पीछो करे, मन का वो तो मन दिख गयो तू है नहीं बस यहाँ बैठ जा, हाल ना फोन वगैरह बैग में गाल दे। मतलब बी टाइम में इतनी हिम्मत करी कि कोई गांव में बढ़ गया मैं जल्दी सी। और बाई की गाड़ी भी आगे निकल गई, फिर मैं अठा आगे मैं वीडियो शूट करी, बहुत बढ़िया रहे हो। मतलब एज ए ऑडिशन आया, मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई। फिर बिंग बाद में थोड़ा दिन बाद में बा मतलब बहन बोलन लग गया, सोनू भाई जी और पालो भाई जी दोनों ही। पालो भाई जी यहाँ क्योंकि तने एक गानो है वो तू कर लेगी के, पहला तो मैं मना कर दियो भी मैं क्यों, मैं पहली बार वीडियो करिया गानो मेरू को नहीं हुआ। मन का सपना जी चौधरी सागा है तू करके देख, मैं क्यों ठीक है। बठा में गया तो बठा मैं घबरा गई, रोन लाग गई मैं, बठा इतना जना ने देख गए कैमरा ने देख गए। तो ठीक है मेरा हस्बैंड स्पोर्टिव है, मन क्यों तू घबरावे क्या मैं, मैं क्यों अठू चालू अपने अठा कौन रे मन का हो के क्यों, मैं क्यों इतना बड़ा बड़ा लोग है मैं आंग में बोलूंगी के। तो बस बठू वो टाइम शो की बी टाइम में बा चीज फेस करी, बिंग बाद में डर तो निकल गयो। हाँ नहीं वो तो थारा पीछे बहुत बड़ी बैकबोन ही प्रदीप जी भाकर हाँ। थारा हस्बैंड, और अभी भी थाने अनडाउटेडली बहुत सपोर्ट करे। एक हस्बैंड इसो मिलनो किस्मत की बात है। हाँ। लेकिन दिव्या मैं अभी चीज जानना चाहूँगा कि ठीक है हस्बैंड थाने फेवर करा है और ये चीज में भयंकर तरीकों से सपोर्ट करे प्रदीप जी, लेकिन इन लॉज को के रिएक्शन हो जब बांगी बहू अचानक हुई ई फील्ड में आई? देखो पहला बात करी करे भी इया करके मैं पूछो, मेरी सास मतलब मन बेटी तरह रखा, बहुत प्यार करे मैंने। मैं क्यों मम्मी इया इया करके मैं वीडियो शूट कर लियूं, मन का देख ले अगर थे दोनों खुश हो नहीं तो थे की भी करो, मैं थाने कौन मना करा। गुड। फिर मैं वीडियोस वगैरह बनाने लग गया, बाने कोई दिक्कत को नहीं जी, हाँ मेरा ससुर जी है बाने भी कोई दिक्कत को नहीं। फिर रिश्तेदार हुआ थाने पतो है, रिश्तेदार थोड़े बहुत यहाँ मतलब आंगली भी उठावे कि थारी बहू ईशा काम करे ईशा करे, बे यहाँ कहवे कि आपको कमान लाग रही है और खान लाग रही है, इज्जत कमा के खान लाग रही है, 2 लोग भी नाच पहचाने भी है, तुम्हारी भी यहाँ शान हुआ भी लोग यहाँ का बांगी बहू है। सही बात। तो बे बहुत सपोर्टिव है। नहीं बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक तो सपोर्टिव इन लॉज मिलना और इतना अच्छा प्रदीप जी जैसा हस्बैंड मिलना। हाँ। कि मैं जानना चाहूँगा कि थारी और प्रदीप जी की मुलाकात क्यों हुई? मैं एक सागी पड़े डाल दोनों अच्छा स्टार्टिंग हुई जड़ा हो, ठीक है। बांगी लाइफ ही गुंडाड़ी लाइफ, मतलब बाने मार धाड़ वे सब चीजा पसंद ही, मन्ने ये सब चीजा पसंद को नहीं, पर फिर भी ठीक है बा मेरा खातर खुद ने बहुत चेंज करी है। गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ। अब तो ये फिल्मी स्टोरी सी होगी। कुछ शर्ता ही मेरी भी है, सब चीजा थान छोड़नी पड़ेगी। तो माँ छोड़ी भी है सब चीजा, गुस्सो तब भी करे मेरे पर कौन करे, वो मेरा गुस्सो आर्या पर भी निकले वो टीम पर निकल जाए, टीम पर निकल जाए। हाँ। और मेरे पर कौन निकले नहीं थार खातिर बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही पॉजिटिव भी रहे बे। हाँ। और पूरा ध्यान रखा है। हाँ। क्योंकि मैं जब पॉडकास्ट वाली बात चालू हुई तो भी बाना ये हो कि हाँ ठीक है गटान ला रही है किया ला रही है, बहुत नेचुरल है। हाँ। इतनी केयरिंग करने वाला अपन मिल गया। तो बिंग बाद में प्रपोज थे करो या बात थाने करो?
प्रदीप करियो मैं तो 3 महीना तक पीछे ही लटकाए रही हूँ। अच्छा पूरा गेड़ा कटवाया। हाँ मैं क्यों ना मैं तो कोई नहीं करूँ फिर मैं ये सोचो कि आपा देखा तो सही बंदा ने बिना जांचे परखे बंदा रिजेक्ट करनो आ चीज गलत सही है बात है। फिर मैं परख्यो तो फिर मैं कुछ स्टार्टिंग हुई सागा तो मतलब पॉजिटिव और हाँ नेगेटिव बातें एक दूसरे की पहलों हाँ जाना पता भी हुआ आ। है हाँ हाँ और प्रदीप की एक खासियत होवे कि कोई यहाँ होवे नहीं कि यहाँ कह दे भी मेरे घरे इये कदी झूठ कौन बोलियो अगर बे घरे मिर्च रोटी भी खाने लाग रहे नहीं तो भी मनी है क्योंकि हमारे घर की यह सिचुएशन है वाह बहुत तो मेरे बढ़िया। लिए बा कोई नई चीज को नहीं मन पतो कि मन सब सच बताएड़ो है हाँ कई लड़कियां को आपा सुना कि बे यहाँ हम लव मैरिज वगैरह करा लिया बन लड़का के दे कि तने बढ़िया लाइफ दूंगा यहाँ मेरा घरे मोस्ट ये ऑफ यही वो सब कुछ को नहीं हो मैंने सब रियल बताएड़ो ईमानदार पर्सन हाँ सही बात है। मतलब सोशल मीडिया आनो मेरे ख्याल में बचपन को तो ड्रीम को नहीं हो। बचपन को मतलब कोई फंक्शन वगैरह हो तो डांस तो करना ही करना डांस को शौक हो मन बचपन में ओके पर फैमिली थोड़ी सी पढ़ाई पर भी तो यहाँ सोचता भी पीसो लगावा तू पढ़ाई कर मैं तो बीएड भी कौन करना चाहे पापा धक्का करवाई कि तन टीचिंग लाइन में जानो है मन टीचिंग लाइन में जानो ही को नहीं हो नहीं सोशल मीडिया आनो तो बाद को डिसीजन हो लेकिन एक दिव्य वो सपना तो कि भी बड़ी होगी मैं वो बनूंगी हाँ की बनोगी। पटवारी मतलब पटवारी की भी क्यों चूज करी सुनेड़ो कि पटवारी लड़की बने नहीं तो बिंग सागा काम कुम संभालन खातर लड़को रखे सरकार गाड़ी देवे बढ़िया तो मैं ये सोचती वाह तो लग्जरी लाइफ है आई लाइफ बनना चाहिए भी कोई काम कौन करनो भी सरकार एक लड़को देवे वो सारो काम संभाले मैं क्यों हाँ बस मन्ने भी पटवारी ही बनना इसी अफवाह फैलाने वाला मिलिया गटू था ने सागा ही कहता कि बन यहाँ गाड़ी देवे यहाँ देखता नहीं कोई सड़क पर गाड़ी जानती पर्दा वगैरह लागे होता राजस्थान सरकार लिखे तो इतनी नॉलेज ही को नहीं सोचता भी बा पटवारी की गाड़ी अरे भाई पटवारी जावे परफेक्ट मतलब सरकारी गाड़ी लिखी है तो वह पटवारी ही होगी। हाँ मतलब आईएएस आरएस कलेक्टर पे तो वो छोटी इतनी बात है नॉलेज ही को नहीं हो नहीं बहुत छोटी बात है पटवारी हाँ बहुत बड़ी बात ही सही है। तो दिव्या नाम रिलेटेड भी थोड़ो सो कंफ्यूजन रहे कि नाम थारो दिव्या है या रोशनी या झुमकी। थाना नाम को बताऊं कि मेरा हाँ। नाम तो दिव्या है पर मैं स्टार्टिंग में रील्स बनाता नहीं तो 1-2 रील्स बनाई भी मेरो नाम रोशनी रख दियो तो वो नाम वायरल हो गयो अब कोई चीज वायरल हो जाए अब अभी चीज ने पकड़ तो लेवा फिर रोशनी नाम रखता भी लोग भी रोशनी नाम पहचानता कोई नई जगह जानता तो ये कहता रोशनी आई है फिर आर्या भी आ बात सजेस्ट करी कि नहीं रियल नाम तो आनो चाहिए लोग रियल नाम भी तो पहचानेगा मैं भी कहती भाई रोशनी नाम क्यों है अंटियां का हुआ है रोशनी नाम मेरो नाम दिव्या है थे दिव्या क्या करो बिंग बाद में दिव्या नाम लेने लग गया पीछे से 2-3 रील बनाई तो झुमकी नाम भी फनी लग गया तो झुमकी नाम भी लेने लग गया पर एक चीज है अलग नाम लेवा नहीं फनी नाम तो बा रील भी वायरल हुआ है सही है मतलब एज ए रील के अंदर आ चीज है ना रियल हाँ। में दिव्या ही नाम हाँ रियल में दिव्या ही है ओके ठीक है। और हस्बैंड है जो प्रदीप जी भाकर बे अभी थार सा के सिर्फ रील बनावा या बाय प्रोफेशन भी कुछ और भी करे। नहीं बस रील्स बनावे बे मैं तो सिर्फ कैमरा आगे मन बतावे नहीं तो बोलने मैं भी तो बोलूं बाकी बाकी वो- एडिटिंग वगैरह ठीक है, सारो ठीक है। काम बे ही संभाला है ठीक है अब दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ मिलके धूम मचा ला रहे हो। हाँ। बढ़िया। मैं ये सुने कि थे रामलीला में सीता को रोल प्ले करो वो भी राजस्थानी में रामलीला करो हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल सही है क्या अपने सूरतगढ़ में हुआ है विश्व की एक ही रामलीला है जी राजस्थानी में हुआ अरे है वाह। और बाकर हुआ है अपने मनोज जी स्वामी है लेखक है बेबांगी बहुत सारी किताबें भी आईडी है तो बा पहली बार इनकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है बा मैंने पहली बार फोन करियो कि राजस्थानी रामलीला है आणु है तो मैं क्यों प्रॉपर राजस्थानी बोलनी है बा डायलॉग भेजा बे प्रॉपर राजस्थानी मैं मना कर दियो कि मैं तो ये सब बोली कौन सा कहाँ पर नॉर्मल बागड़ी बोला भी यहाँ बोल सका हाँ, सही बात। पर अंकल जी क्यों बेटा थे आओ देखो फिर थे डिसाइड करियो भी करनी है कौन करनी तो पहली बार तो थान पतो है कि थोड़ा सा मुश्किल होयो पर बे 9 दिन जिखा मैं जिया नहीं सीता का करेक्टर में बे मेरे लिए सारू बेस्ट आ और अब तो 3 साल हो गया रेगुलर मैं सीता को बड़े करेक्टर प्ले भी करूं और बहुत बढ़िया लगा है पिछली बार तो मैंने जेके के भी बुलाया जवाहर कला केंद्र में जयपुर बठे भी अपनी राजस्थानी रामलीला करवाई 3 दिन अरे वाह। खातर हाँ किया लगे सीता को रोल प्ले करके बहुत बढ़िया लगा सीता को मतलब बा लाइफ जीनी भी एक मर्यादा में रहनो शांत रहनो बिल्कुल बा लाइफ भी बहुत बढ़िया लगा है और मैंने तो रामलीला यहाँ भी पसंद है और जिया आज जिया सीता को कोई रोल को नहीं कोई दरबार लागनो है तो मैंने शौक है घाघरा वगैरह पहनने को तो मैं पहले ही कह दूं अंकल जी आज एक डांस करवा दो मैं डांस करूंगी
तो बा लाइफ भी जीनी बढ़िया लगे। अभी 22 सितंबर हूँ है रामलीला, वापस जाना हाँ चाहिए। अभी हूँ यहाँ, खुशी हो रही है कि रामलीला में जानू है। अच्छा, परमानेंट कैरेक्टर हो सीता को, हाँ और सीता राम का कौन बने? राम आर्या। ओके, आर्य बने। मैं राम सीता परफेक्ट ना। मतलब आर्य और राम को रोल। अब के बतावा मैं क्यों भी हो आर्या जिम लाग जो पहली बार तो चाल गया थे पतला, पर जिम भी 2-3 दिन गया, जिम छोड़ दी कमर तो धरण पड़ गई। अब मैं अब मैं कहूँ ठीक है थे जिया वो भी यहाँ कर लियो राम को रोल, और नहीं तो एक बार बॉडी आवे नहीं जी हनुमान वगैरह की बॉडी बने, मोटा बन जाए। बस बिया राम जी की भी बीसी बॉडी तैयार करवा के आर्या ने पुरानी पड़ेगी। नहीं, सही बात है। आर्या मतलब राम के रोल में मतलब कोई कॉमेडी और अचानक कोई तो हाँ सीरियस रोल, पर फिर भी कह रहा है अगर बहुत निभाड़ बढ़िया। ला रहे हैं और अब हाँ चीज करने ला रहे हैं तो मतलब काबिले तारीफ है। मतलब फर्स्ट टाइम करियो इतना बढ़िया करियो कि लोग ताली बजाई दिलों करियो, मतलब और सब बढ़िया करियो। लक्ष्मण मुर्शी तो वह नहीं हाँ। वाह बहुत बढ़िया नाइट ही वाह, और मेरे भी आंसू आने लगे क्योंकि आर्या रियल में रो भी टाइम है। गुड गुड। हाँ आई एक रियल कैरेक्टर की निशानी हुई है कि मतलब हम्म, कोई भी एक्ट दे दो तो भी अंदर रियल में उतर जाए। हाँ मतलब आज चीज आ रही है जिसको बंदो ही कर सके है। तो आर्य के अलावा थाने में मुस्कान और विकास जी के सागे, सोनू वर्मा जी के सागे भी थाने काम करता देखियो, बांगे सागे किया एक्सपीरियंस है थारो? बहुत बढ़िया रहे। रहे हो। स्टार्टिंग में तो मैं और विकास ही रील्स को शुरू करियो, मैं स्टार्टिंग में रील्स बनाता और फिर धीरे धीरे टीम भी बढ़ गई। अच्छा, मतलब राजस्थानी और आपने हनुमानगढ़ जोन के अंदर थे और विकास जी सारों पहला स्टार्ट करियो? रील्स बनानो नहीं मारू पहला भी शायद करियो उसका, पर मैं दोनों भी यहाँ स्टार्टिंग में ला गया अच्छा, रील्स जॉइंट बनान। के अंदर, हाँ ठीक है। मैं रील्स बनाता बढ़िया रिस्पॉन्स आयो, बढ़िया काम भी चाल गयो। फिर हम्म, थाने भी पता है टीम बढ़ानी पड़े, धीरे धीरे obviously, काम obviously, करनो है, हाँ। फिर टीम बढ़ाई। और जिया सोनू भाई जी है तो बांगा सागा भी बढ़िया काम करेडो है, हाँ। और मदन भाई जी है, और ख्याली जी होया, रवि जी सुथार, मतलब लगभग सागा बढ़िया एक्सपीरियंस रहेडो है मेरो काम करके, इसी कोई बात तो नहीं है। और बड़ा बड़ा कलाकार घिसा जिका थारे बंग सागे थारो काम करेडो है? सपना जी चौधरी। अरे वाह! और सपना जी चौधरी सागे काम करनो मैं हाँ भूल गई पहला पूछनो कि किया मौको मिलो थाने बैठे? मतलब मैं थन बताया नहीं सतपाल जी स्वामी पालो भाई जी या हाँ। बामन बेजो, फर्स्ट टाइम मैं कैमरा ही बैठे फेस करया, इतना कैमरा लागना बठू यहाँ होयो कि हाँ काम तो बहुत मुश्किल आप यहाँ के बनी रील बनानी इजी है, इजी को नहीं बहुत हार्ड है। तो बांगे सागे की प्रोजेक्ट हो सपना चौधरी जी? सॉन्ग हो विदाई सॉन्ग भी मैं अच्छा। मेरो एज ए बंगी छोटी सिस्टर को रोल हो। ओह वाह! हाँ और फिर बे मेरा काम हूँ मतलब इतना खुश होया कि बांग हस्बैंड को सॉन्ग आनो आर पार वीर साहू जी को, तो बा माने फोन करियो, बांगा मतलब डायरेक्टर है अजीत जी गंगस, बा यहाँ क्योंकि थाने ही आनो है, मैं मना कर दियो क्योंकि दिवाली भी दिन मैं क्यों दिवाली पर मेरे को नहीं आस का त्योहार है, और अपने कहावत है कि लक्ष्मी घर में घर में रहनी वैसे ही चाहिए। बात है, हाँ। फिर बे क्योंकि अगर थे बिया नास को तो मैं थाने गाड़ी भेज दिया थे, गाड़ी हूँ आ जाओ। हाँ। फिर मैं क्यों चलो मैं आवांगा, मैं डाबा हूँ चालिया 3 बजे शाम ने, और माने जानो दत्ता गांव हरियाणा में। हाँ। मैं रात में 10-11 बजे पहुंच गया, फिर अगले दिन गानो शूट करो, बट्ठा भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहो। और प्रदीप एक बात कह रहा है कि मैं तने सपोर्ट करन लाग रही हूँ, बट्ठा सपना जी एक बात कही कि आप बहुत मेहनती है छोरी, इनको साथ ना छोड़ी कदी भी, आप नाम रोशन जरूर करेगी, तने पीछे कौन लिया गुड गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो बठू ही स्टार्टिंग हो तो रही है। सपना जी इतना बड़ा कलाकार और थे बिल्कुल ही उभरता हुआ कलाकार, मतलब दोनों वो इंटरेक्शन किया रहे हो सागे, मतलब बातचीत करने में भी किया है? बहुत बढ़िया बे डाउन टू अर्थ है, मतलब हाँ। बिल्कुल आपा मैं न्यू ही मन्ने तो नॉलेज भी कोनी हो, पर बा मेरे साथ बहुत बढ़िया ट्रीट करियो, मेरो हौसलो भी बढ़ायो कि घबराना नहीं है बच्चा आराम से कर, तो बहुत बढ़िया रहो मेरो बठा एक्सपीरियंस। फिर भी जस्ट बाद प्रेम नगर वेब सीरीज आई स्टेज पे, बी में भी सोनिका जी हो यार काफी आर्टिस्ट आ में बी में भी मैंने काम करने को मौको मिलियो। अरे वाह! हाँ तो मतलब थारो मतलब 8 का लोकल कलाकार और 12 का कलाकार दोनों के सागे काम करने को अच्छा एक्सपीरियंस रहो है। हाँ मतलब अच्छी तरीके मतलब एक्टिंग के फील्ड में उतरे हो, एक्टिंग सीखी के कठो? सीखी कटुई कोनी, मैं बताऊं नहीं डांस करन को शौक हो, डांस करती, और जिया अब मने की आदत है मैं शीशा आगे खड़ जू नहीं, तो फिर मैं यहाँ कुछ बोलनो हाँ सुनो खुद ही करती रहूं अकेले। वो बटू ही सीख गई। तो घर का कोई डॉक्टर ने कौन दिखायो?
गरगांग समय यहाँ करे तो बे यहाँ केवे कि तू पागल पूगल है के गरगांग समय को नहीं करूँ ये सब चीज़ां थोड़ा गेट बंद करके अच्छा इन-लॉज़ वाला तो चलो ठीक है हम्म, मतलब इसा बाय चांस मतलब बहुत अच्छी किस्मत है जेका यहाँ सपोर्टिव मिल जाएगी भी थे यही फील्ड में आज को। हाँ मम्मी पापा की रिएक्शन हो? मम्मी पापा स्टार्टिंग में तो यहाँ कहो कि ओके काम करन लाग गई है तन इतनी पढ़ायो लिखायो ई काम खातर के तू नौकरी लाग सकई पापा भी इमोशनली ब्लैकमेल करा है कि मेरो सपनो तू नौकरी लाग गया है मैं क्यों एक बात बताओ मैं 25 साल की होगी नौकरी हद मैं 40 साल तक नौकरी की तैयारी करती रहूंगी तो मैं खुद खातर क्या करूंगी खुद की सही लाइफ बात है। में मैं क्या करूंगी हाँ, हाँ। फिर स्टार्टिंग में तो बने हो फिर धीरे धीरे बने भी पता है कि नाम चलन लग जाए गाँव का हाँ। कहने लग गया भी यहाँ बनावा है बढ़िया करे काम हुँ, हुँ। तो अब्बा ने कोई दिक्कत को नहीं अब्बा को एक ही सवाल रहा है पीसा की ताक कमा ले वो तो फेवरेट क्वेश्चन रहे सारा को। हाँ सही है। दिव्या मैं आ चीज़ जानना चाहवां कि जितनी भी रील्स वगैरह बने, हम्म ठीक है? बिंग अंदर जगह थारा टीम मेंबर है, कई सारा जना है, हम्म तो बांगो आपस के अंदर थारो जेगी होवे नी टीम मेंबर में कोई बहुत ज़्यादा मजाकी हुआ है, हम्म कोई बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाला हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हुआ है, तो मतलब थारे कोई टीम मेंबर की खास बात बताओ मैंने। जी हाँ टीम मेंबर में आर्या है शिवम है मेरा हस्बैंड है प्रदीप मैं हूँ तो मारमू या समझ लो कि सारू कम मैं कम बोलूं वे ज्यादा बोले है अगर कोई मेरो मजाक बनानो है तो वे बनावेगा मैं गुस्सो भी कौन करूं कोई बात को मन पता है कि आप एज ए फैमिली रहने लाग रहा और आर्या आर्या की तो मैं थाने एक बात बतानी चाहूंगी मैं आर्या का नंबर ही है नहीं भुलक्कड़ का नाम हूँ सेव कर रखे वो कोई चीज ने भूले बहुत जल्दी है मतलब एक बार की होयो कि चाबी बाइक की प्रदीप यहाँ लाग गया कि आर्या सर चाबी दे दियो आर्या का मैं तो चाबी ली को नहीं साफ मना कर दियो बांतो कि मैं चाबी कौन ली मैं सारो घर ढूंढ लियो लेट होने लग रहा मैं लास्ट में फिर यहाँ आपकी जेब चेक करके कहा सॉरी सर फिर प्रदीप का चाबी आपके पास थी ना सर हाँ मैं भूल गया था चाबी तो मेरे पास ही नहीं और यही शिवम है कोई मजाक की बात करनी होवे तो टॉपिक ही उठा लो वो मजाक में ही छोड़ेगो अच्छा। ठीक है। तो एक सारा पब्लिकली आ चीज़ दिमाग में रहे कि थे नौर भादरा के साइड में ही बनाओ। हम्म तो जे बट्ठे का ही रहने वाला हो के? नहीं मैं संगरिया की हूँ और मेरा ससुराल ढाबा है बठा तो बस वीडियो के पर्पज में ही रेवा और अब बट्ठे ही सेटल हो गया हाँ बठे ही सेटल हो गया क्योंकि वो कैरियर बन गया सारा। हाँ ठीक बा है। कहनी कर्म भूमि है अब्बा हाँ, सही बात है। माँ कर्म भूमि होगी। रील के अंदर मैं देखा था ना कई बारी एक्शन थे मार पिटाई वाला लियो थप्पड़ मार वाला तो मतलब कदी थारे पड़ जर कदी थे कि नहीं मारो ज्यादातर हाँ मैं आ रहे हैं मारता देखे हाँ बिकी खूब पिटाई करो थे भैया मतलब आरे सागा पॉडकास्ट मारो पहला होड़ो है मतलब अच्छो बहुत अच्छो मतलब डाउन टू अर्थ और मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी के इसका क्योंकि कॉमेडी एक्टिंग प्लस शायरी शायरी तो अल्टीमेट है हम्म ठीक है तो बांगे सागे जगह थारा सीन रहे बे रियल हुए या बस मैं तो है नहीं बने फेक ही बनाना चाहूँ थे को नहीं थप्पड़ वगैरह को सीन हाँ। हुआ है मैं तो यहाँ चाहूँ भी मेरा हाथू लागे ना सारा मजाक में लेवे कि छोटा छोटा हाथ है लाग सी को नहीं पर रियल बात है छोटा हाथ की ज्यादा लाग है एग्जैक्टली हाँ एक बार मैं रील करा तो मैं यहाँ हाथ बिल्कुल गाल गए करने कर पावे यार आ गए तो कह नहीं आ तो फेक लगा ओरिजिनल करके दिखाओ मैम ओरिजिनल केवे तो ओरिजिनल ही हो मैं फिर रियल में थप्पड़ मार दिया शाम तक अठा निशान हाथ ले यहाँ का मेरा जलन हुआ मैं क्यों भाई मन तो के हो दोबारा कौन गया सी केवे भी कौन नहीं पता है कि मेरा हाथ की लागा पोते लगा जाए मुझे। सही है हम्म, थी जेगी शूट करो अलग अलग जगह जाके रील हम्म, बनाओ तो जेगी थारी कुछ रील्स जेंगी शमशान भूमि की आवे हम्म। वे सही में बटे जाओ या थे मतलब गठी यही नियर अबाउट को कोई पार्क गो या कोई यहाँ सीन ले लो ना रियल में शमशान भूमि में जावा एक हमारी रील आई मैं रात में 12 बजे गया शमशान भूमि में शूट करन मने 12 पता को बजे? नहीं आ शमशान भूमि है अच्छा मैं थोड़ा सुबह में ज्यादा कर लूं मने डर लाग गया या फील करा भी ये सब चीजें होवे कौन पर या लागा भी की ने की होश ही अठे हाँ, हाँ। मैं उड़ गया रील स्टार्ट कर गया आर्या ने भी मैं भूत बनायो तो बा रील बता दूं थोड़ी हाँ सी हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बा रील ये है कि मैं नॉर्मल चालन लाग रही हूँ और प्रदीप एज ए टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है मैंने पूछा है कि कट्ठा है बेबी तू मैं क्यों मैं तो घूमने आई हूँ और कौन है सागे मैं अकेली हूँ वीडियो कॉल दिखा मैंने का आसा पास मैं यहाँ फोन घुमाऊं तो आर्या कठी पेड़ पर बैठे हुए एज ए भूत ओके ठीक है तो मैंने कहा वो छोरो कौन है अब मैं को वो तो भूत है फोन वगैरह गिर गया इतना ने प्रदीप कन्ने बैठे मैं तीनों शमशान भूमि में बैठा मैंने कहा वो कौन है मैं क्यों तो भूत है
आ रहा यहाँ बोलन लगा भी पहला बिंगा थप्पड़ मार दिया भी वो भूत है बिन बोलन ही कौन दे लोग के वह मन है कि थे रात ने 12 बजे ही कौन टिको थे सचली का भूत लागन लग गया अब तो नहीं तो शमशान भूमि थाने रात में 12 बजे जाता डर कौन लगे? नहीं आ सब चीजा कौन मानना मेरी रील बात बताऊं मेरी रील बनानी स्टार्ट करी नहीं तो मैं शमशान भूमि में ही करी मैं तो ये मानना वो मारो सक्सेस पॉइंट है ओ माय गॉड गुड। हाँ अब सारा लोग शमशान भूमि में जाएगा लोकेशन बड़ी आंती बैठेगी बैठे रील बनाता फिर। डिस्टरबेंस भी कोई नहीं होती हाँ और भूता को एंटरटेनमेंट हो जाता सी जदी बात थाने डिस्टर्ब कौन करे हाँ मतलब आरे सगे अच्छी बॉन्डिंग है थारी। हाँ मेरी मतलब मेरो स्वभाव है कि मैं सुनू ज्यादा हूँ बोलूं कम हूँ तो बिया मेरी लड़ाई तो की सागी को नहीं होवे मन कोई बात कह रही है तो मैं मुंह पर ही कह दूंगी नहीं बाकी बिया लड़ाई वगैरह को नहीं होवे मैं ही टोक दूं जिया बिया मेरी टोकने की आदत ज्यादा है। अब जिया कोई मैं काम कर लियो तो मेरा काम के बीच में कोनी आओ कोई मैं पोछो लगा दियो तो कोनी आओगो फिर मैं ये छोटी छोटी चीज पर रोक टोक करूं जब कन्ना ये सारा बैठे हो सी नहीं तो मन कैसी दिव्या तेरी एक कमजोरी है कि तू रोक टोक बहुत करे सही है। हाँ। जब थे एक्टिंग करो तो कोई ये एक्टिंग को कोई काफी स्ट्रगल था ना रियल लाइफ में फेस करना पड़े पब्लिक के सामने कुछ इशू इंसिडेंट सारो। हाँ ऐसा इंसिडेंट तो बहुत सारा हुआ है कोई लंबो कोई डायलॉग आ जाए जिको माइंड में सेट ना बैठा है और वो बोलनो वह ना बोली जे तो जिखा नॉर्मल लोग होवे नी भी बन कोई ई चीज नॉलेज ही कोनी भी कैमरा न फेस किया करना बे आगे बोलेगा आ ओ तो मैं ही कर लियांगा ई बोली जनी कौन लाग रहो मारकन घुमाओ कैमरो मैं तो 1 मिनट में वो डायलॉग बोल लियांगा तो मन ई चीज को पता कोनी कि एक बिया बोलनो और एक कैमरा के सामने बोलने में बहुत फर्क होवे बी टाइम गुस्सो भी आवे कि देख इया कौन का भी बोल लीजिएगो बे डिसअपॉइंट करा इस चीज ने बोल गए और मतलब पब्लिक के सामने मैं था ना कई बार नाचता या ऐसा देखा तो वो एक्ट किया कर पाऊँ बंग सामने वो मेरो एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा वाला एक्सपीरियंस मानू मैं तो प्रदीप और आर्या ले गया मैंने नोर बस स्टैंड पर एक कोई गानो वायरल होयो अभी मैं मतलब रील ही है कि तू मेरे साथ ब्याह करा ले मैं सिंगर बनना चाहूँ मैं या कोई मैं सिंगर बनना चाहूँगा तू मेरे साथ ब्याह कर तन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनाऊंगा इंडियन आइडल में भेज दूंगा शादी के बाद यहाँ हुआ कि आर्य और प्रदीप बैठे हैं और मैं बीच में बांग ढोलकी बजा के गानों गान मांग रही हूँ पब्लिक रिएक्शन देखो तो हे भगवान लोग यहाँ देख देख के जावे एक आदमी तो पता कौन मैं यहाँ ढोलकी बजाई वो यहाँ 10 रुपया भी रखा वो पब्लिक रिएक्शन तो कदी कौन वो उसको वो माइंड में ही सेट हो गया सही बात है पर तो पक्की भिखारी समझ ले हाँ बिजी ड्रेस पहनी अच्छा मतलब भिखारी को ही एक्ट हो भिखारी को एक्ट कौन है मतलब शादी के बाद मेरी आ सिचुएशन कर दी मन गरीबनी बना दी और मैंने बस पर बस स्टैंड पर मांगन वाली बना दी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है और जी की फैन इंसिडेंट्स के रहा था सके कोई फनी फैन इंसिडेंट्स फनी इंसिडेंट तो बहुत सारा होता रहे है आज मैं अठान लाग रहा तो ये इंसिडेंट यहाँ आयो कि मैं स्टेशन आन लाग रहा मैं और आ रहा नॉर्मल आन ला रहा पीछू एक लड़की आगे और अठाइया चूटियों से भर दियो मेरा मैं डर गई मेरे को पीछे गुण है इतन बना रहा चूटियों भर दियो सीरियसली रियल में मैं एक दूसरा मुंह कन देखा भी मतलब स्कार्फ बांधे डो तो अब यहाँ तो क्या पिछाण में आवे मैं भी यही सोचो भी हो सका कोई आ रहा जानकारी में होवे आ रहा यहाँ का पहला दुपट्टा उतारो क्या हो कुण थे बन दुपट्टा उतारे और दुपट्टा उतार के क्या मैं थारी रील देखूं क्या वाह ये भगवान मैं क्यों यहाँ डरानो थोड़ी होवे रील देखा तो आराम बोलते तो दिव्या थारकन जी की पब्लिक का भी कई सारा मतलब रिएक्शन आता ही होगा यानी कि पब्लिक भी थारकन स्टूपिड क्वेश्चन पूछती हुई जीव थी इरिटेट हो जाता होगा बहुत ज्यादा कहिया की जी हाँ कि अब कठी बारे गए डावा तो पूछी तू कठू है बता दिया भी अठुआ अच्छा नोर क्या खतरे हो नोर में वीडियो बनाने खतरे में थारो हस्बैंड की शो है यहाँ पूछ ले सी बता दे फिर आर्या के लगे थारे आर्या मैं कह दूं एज ए फ्रेंड है अच्छा एज ए फ्रेंड हाँ किताब पैसा कमा लियो भाई अब यहाँ भी के बतावा किताब कमा लिया और थारसा का वो छोरू आवे वो कठू है बिंगी के जाता है मतलब ए तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जा ए ईशा क्वेश्चन मनिया लगा दिन में मैं 15-20 देवा और बिल्कुल शाम न जाके बिल्कुल थक जा अब तो ये माइंड में सेट हो गया भी कोई मिल सी नहीं तो ये क्वेश्चन तो करे ही करेगा और नंबर वगैरह लेने को नंबर को तो मतलब लड़कियां खतर नहीं थोड़ा सा मैं ये मानू कि अगर मैं हूँ अगर मैं अकेली खड़ी हूँ नहीं
तो लोग सेल्फी का बनाऊं भी थोड़ो सो ये सब हरकतां करेगा। सही बात। कई बार तो क्या होवे कि अब मैं हूं जिया अगर मैं कठा अकेली खड़ी हूं तो लोग सेल्फी खिंचाण के बनू जिखा कई लोग समझदार भी होवे ये सब हरकतां कौन करे, कई थोड़ा सा या ना समझ होवे बे हरकतां करे। एक बार होयो कि मैं कठे रील शूट करन लाग रहा आंगो सारंगो सीनो मैं अकेली खड़ी वो बंदो देखण में या सुदो सो लागे आगे मेरे कन्ने फोन निकाल लियो फोन निकाल के कहे मैडम जी थे रील बनाओ नी मैं क्यों हाँ कह नंबर दे दो थारा या मेरा नंबर ले लो कदे थाने कोई काम हो जाए कदे मन्ने काम हो जाए तो आपा एक दूसरा ने फोन कर लेंगा एक दूसरा का काम आ जाएगा। मैं क्यों के काम कह लड़कियां का तो बहुत सारा काम हुआ जिखा मैं काम आ सका। ओ भाई साहब। अब बना आ बात के दी बी टाइम मेरी हिम्मत को नहीं हुई कुछ भी बोलने की क्योंकि कन्ने बहुत सारे लोग खड़िया तो बी टाइम इस सब चीज को मुद्दों भी को नहीं उठा सका क्योंकि कठे न कठे फिर लड़की गलत हो जाए। मैं वापिस आवा गाड़ी में बैठे बैठे मैं के मन आज एक आदमी आ बात की फिर वापिस गाड़ी वगैरह ले गया बटे फिर कौन रेवे हाँ, कोई कौन वो रेवे है, बीती सही देर में बात तो है। सब गायब हो जाए। नहीं भाई इसी मेंटलिटी दिखाना तो मतलब हर जगह मिल हाँ, जाएगा था ना। हर जगह हाँ, कमेंट में भी मिल जाए कमेंट शायद में तो भी मिल जाए सही बात है। वे हाँ इग्नोर कमेंट करना में पड़ा। याद आया कि मतलब कुछ नेगेटिव कमेंट्स वगैरह। नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत ज्यादा आवा है एक तो मोटो मोटो तो हर रील में थे देखोगा कि प्रदीप जी का मेरा हस्बैंड है बे मेरे बाप को भी करेक्टर प्ले कर लिया क्योंकि बे कर सके तो बे कर ले वे और कई कई बार इसी रील हो जाए इमरजेंसी वाली तो भी मैं बे भाई को भी कर ले एक्ट है वो तो, हाँ, एक्ट कोई भी है रोल उसका कर है। ले वे तो फिर लोग कमेंट करेगा थे रिश्ता ने शर्मसार करन लाग रहा हो हम्म, थे तो आदमी नहीं आपको बाप बना लियो भी नहीं आपको भाई बना लियो। अब मैंने रिप्लाई कौन दे इसका चलो आप तो छोटा लेवल पर काम करा बॉलीवुड लेवल पर शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी कजन ब्रदर बहन भाई है सही बात। बेबी तो हस्बैंड वाइफ को रोल करन लाग रहे नहीं बाने तो लोग को नहीं कमेंट करे जागे। पहला तो मैं ये सब चीजें बहुत गौर करती अब मैं इग्नोर करन लागी मैं बेस्ट क्यों है हाँ। लोगों का काम है कहने वो को तो एक्ट है, एक्ट के अंदर तो कोई भी रोल हो सकता रियल और है। रियल लाइफ में फर्क भी तो होवे है। ऑब्वियसली फर्क हुआ है और हाँ एक एक मूवी के अंदर थे देखा हम यहाँ की मतलब मल्टीपल शादी हुआ है अलग अलग मूवियों के भी सारा हस्बैंड थोड़े ना बन जाएगा। हाँ तो वो भाई को एक्ट किया वो भाई थोड़ा ना बन आई जाएगा। तो बात है। सही बात है। और थे जदी फील्ड में आया तो लोगों की तरफ नेगेटिव कमेंट्स रिश्तेदारों की तरफ नेगेटिव कमेंट्स। नेगेटिव कमेंट्स तो मतलब इतना इतना ऐड है कि लोग आ तक कह दियो कि बन प्रदीप ना छोड़ गए और किस आगे शादी कर ली। भाई साहब। माने ही चीज को पता को नहीं घरे जावा जब लोग बतावे घर का ही बतावे कि यहाँ कर गया बात होगी कि बे तो यहाँ कहे कि प्रदीप ने छोड़ दियो अब बा और किस आगे उड़गी मतलब सोचने वाली बात है समाज की सोच कितनी छोटी है। सही बात है और एक लड़की को मुद्दा आ जाए तो बोले हाँ बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाए बटे तो हाँ हाँ चीज तो खैर गलत है कि जब इतनी ईमानदारी और सारंगी परमिशन लेके थे वो काम कर ला रहे हो या तो एकला करता हुआ जो तू मान ली बात थे थारे मम्मी पापा ने और मतलब मदर इन लो फादर इन लो ने सारा बैठ के तसल्लियों बात करी हाँ तो आज चीज तो गलत है। तो दिव्या कुछ पब्लिक का क्वेश्चन है जिसका मतलब जानना चाहे बे लेकिन मतलब हमारी टीम सर्च करके ही बे क्वेश्चन निकाला है बहुत फ्रिक्वेंटली आवा है थारका ने भी और एक एक ने तो रिप्लाई डेफिनेटली कौन दीजिए लेकिन थे आज मिनी मैजिक स्टोरी के थ्रू वन रिप्लाई कर को सारू पहलो बड़ो क्वेश्चन जो पब्लिक जानना चाहे कि थे बड़ा ये इनोसेंट सा मासूम सा लगता रहो सारा ने बाना यकीन को नहीं हुआ कि थे मैरिड हो या अनमैरिड हो पहला तो माना वो मतलब बाना ये क्लियर हो जाए कि थे शादीशुदा हो या कोनी। हाँ मैं मैरिड हूँ। ठीक है और शादीशुदा हो मतलब दूसरों जे की बाना सारो बड़ी कंफ्यूजन में रहे बे कि हस्बैंड किसो है क्योंकि थे मोस्ट ऑफ रील बनाओ आ रहे हैं सागर ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का आज तक वो दिमाग में क्वेश्चन है कि आज छोरी मैरिड है या कोनी और है तो इनको रियल हस्बैंड कौन है। मेरा रियल हस्बैंड प्रदीप है प्रदीप बाकर जगह मेरे साथ बहुत सारी रील में भी आवे पर हाँ। लोगों ने कंफ्यूजन ही रहे कठे जावा तो भी पूछ रहे थारा हस्बैंड किस है आ रहा है कि प्रदीप है बन लोगों ने कंफ्यूजन है पर रियल हस्बैंड प्रदीप है। अरे सके वो एक एक्ट हुआ है बस। हाँ ठीक है एक जिनकी मतलब एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आवे क्या बहुत छोटी सी लगे है। तो बहुत जगह इस चीज को मन सामना करना पड़ा है मैं कठे जावा अब पीछे से एक शॉप पर गया बे अंकल आ मन का बेटा तू तो बाई है नहीं जी की रील बना मखा तू फोन में तो मोटी मोटी दिखा है लंबी लंबी दिखा है मैं क्यों हाँ पर अब तो तू तेरा मुंह ही छोटो से तू तो जमाई छोटी सी लगे। फिर मैं बने मेरी एज एक्सप्लेन करूँ भी अंकल जी मैं 25-26 साल की हूँ टब्बर को नहीं सच्ची बेटा तू 25-26 साल की है मैं क्यों हाँ। एक इशो इंसिडेंट होयो मैं ऋषिकेश घूमन गया तो मैं और मेरा हस्बैंड ट्रेन में बैठा कोई बे अंकल आया आगे मैंने कहा तू शादीशुदा है मैं क्यों हाँ
तो इतनी छोटी उम्र में तेरी शादी क्यों कर दी? मैं क्यों छोटी को नहीं अंकल जी, मेरी एज है। मन बे अंकल जी आधार कार्ड देख के कन्फर्म करो, नहीं तो बांगे यहाँ होगी कि मेरो बाल विवाह होइडो है। और भाई मतलब बॉर्नविटा कम पियो बचपन में। पता को नहीं भी हम हमारे फैमिली में जी मेरी सिस्टर मम्मी हमारी सबकी सेम हाइट है। ओके। और ये हाइट का चक्कर में तो कई बार क्या हुआ है कि सीन लेना हुआ है, सब लंबा है, मेरी थोड़ी हाइट छोटी रह जाए तो सीन लेना हुआ है, तो यहाँ कहेगा ईंट लगाओ इंगे पगा में, ईंट लगा के मैंने बांगी बराबर हाइट करवाओ और सही में ईंट लगा के करो। हाँ और भाई सही है। एक मतलब पब्लिक को जानना है कि थारी हैबिट के अंदर या थारे मतलब हॉबी की अगर हम बात करा तो थारी हॉबी के अंदर थाने सिंगिंग को बड़ो शौक है, वो किसी ने? सिंगिंग को मैंने बहुत ज्यादा शौक है, मेरा ड्रीम भी है कि मैं एक दिन गाना जरूर गाऊंगी। आवे सिंगिंग? हाँ सिंगिंग आवे। स्टार्ट हो जाओ तो। स्टार्ट। सैयारा तू बदला नहीं है, मौसम बदल हाँ गए। ठीक 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 हो गया, सीधा बॉम्बे जाइए अब। सिलेक्शन है सीधो, सेम रुकियो ही आही ना। चीज के वह सारा। मेरा सॉन्ग आज तक का नहीं पूरा कौन सुनियो, मैं सोचो मैं मिनी मैजिक में आगे मेरा सॉन्ग कंप्लीट करके नहीं, मैं धाप गया सॉन्ग। आत्मा त्राहिमाम करने लगी। नहीं वो थारो जो को सपनो है नी इन जितो जल्दी हो उसके इंगे एक वेब पर्सन मार्क चिन्ह और एक वेब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप तो कौन लगा सकूं मैं। मतलब कईयां का कान खराब करके ही मानूंगा। हाँ लगभगांगा तो मैं कर ही हाँ रखे और है। क्या। लगभगांगा कर रखे है। मैं कोई गानो गाऊंगी तो शिवम आर्य आर प्रदीप या का ओ गानो बहुत सुनो है, तू ना गाय करे। मैं को हौसलो तो थे ही कौन बढ़ाऊ मांगा किया निकलू। पर मेरो तो सिंगिंग क्यों एक तरफ तो थे कमेंट डांसिंग बहुत पसंद है। डांसिंग सिंगिंग को पता को नहीं के रीजन है, गा भी लेऊं और मैंने मेरे ईयरबड्स लगाया हुआ नहीं जब मैं गाना गाऊं, जब तो मैंने लगा मैं बिल्कुल परफेक्ट गाने लाग रही हूँ। पर ए यहाँ का भी तू बहुत बेसुरो गावे, थाने भी बेसुरो ही लागियो क्या? मतलब शब्द ही कोई नहीं मेरे कने। ये तो बढ़िया लाग्यो, थैंक यू। दिव्या एक और क्वेश्चन रहा पब्लिक के दिमाग में कि दिव्या की इनकम सोर्स क्या है? इनकम सोर्स फेसबुक इंस्टा प्रमोशन वहाँ सबको मन्ना कौन पता, वहाँ सब खातर मैं मेरे हस्बैंड ने संभाल रखे है। वही संभाला है सारी चीजा। अरे वाह। सही है, मतलब हस्बैंड ने एक और पार्ट टाइम जॉब दे रखा है कि मेरा अकाउंट को ध्यान रखो। बहुत ही बढ़िया। लड़कियां की सारी लड़कियां को पता को नहीं, मेरा हाथ में अगर से कोई 5,000 भी रुपया दे दे सिन मेरी क्या आदत है, आधा हाथ में आधा नीचे है। 500 और 500 कितना हो गया, 1000। 500 500 मैं थी खराब है। बहुत खराब है। सही बात है। तो दिव्या कुछ रील्स ऐसे की थारी बड़ी फेमस हुई है और आप अभी ऊपर थोड़े डिस्कशन है, एक होली वाली रील है थारी बा बनाने को के मतलब थारो दिमाग में आई? होली वाली रील होली कंसेप्ट हो और हाँ। थाने पता है कि कोई त्योहार आवे भी चीज भी काम में ट्रेंडिंग में रील बनानी ही चाहिए और मैं बनावा बारी लिए है कि मैं नहा धोगे घरों रेडी हो गए निकली हूँ, आर्या मेरे पर कलर घेर दियो तो मन्ना गुस्सा आ, मैं आर्या ने अंदर लेके जाऊं बढ़िया तरीका नुआऊं और गर्म पानी हूँ साबन लगा के बढ़िया नुआ के फिर कुर्सी पर बिठा के बाल बागे फिर कलर घेर गए को हैप्पी होली। और वह वायरल भी बहुत हुई रील। हाँ कितना व्यूज मिले रील में? समथिंग 74-75 मिलियन अरे होगा। वाह, good। एक थारी रील है बीड़ी वाली। हाँ बारील के बारील ये है कि एक लड़का और लड़की है जी हाँ मैं आर्या, तो मैं आर्या मेरे में कोई कमियां निकाला कि अपनी शादी को नहीं हो उसका, मैं कहूँ क्यों का तू छोटी है, मैं कहूँ मैं हाइट बढ़ा लूंगी, कि तेरा बाल छोटा है मैं क्यों मैं बाल बढ़ा लूंगी। फिर 2-3 इसी कमियां सी काट के मैं मान जाऊं, फिर मन का अभी मेरे में बता के कमी है, मैं क्यों और तो सारो ठीक है बस तू बीड़ी छोड़ दे, आगो मन का तू है कौन मैं तो तुम जानू ही कौन है। बीड़ी कौन छुट्टा है? हाँ मतलब छोरी छोड़ देगा बीड़ी कौन छोड़ है? दिया अरे सही में बीड़ी पिए के? ना ना रियल में कौन पिया वो ऐसे रील में ही। अच्छा ठीक है। हाँ। ये तो मैं के पीनता बनता ना ना कौन पिया। नहीं नहीं मैं मजाक करा, सही में कौन पिए आया जब भी बतो। एक स्कूटी वाली रील थारी। हाँ स्कूटी वाली रीली भी मैं इंडिकेटर दियो इन्ने गो भी इन्ने जगह खाली है इन्नु जाओ, आरे आयो जी को ऊपर कर जान लाग्यो, मन कही मैं तेरी गलती है, मेरी क्या गलती है भाई मैं तो जगह दे दी भी इन्नु टप जो। फिर भी मैं कई देर बहसबाजी करे कह पापा की परी स्कूटी चलावे, मैं क्यों पापा की परी बिल्कुल सही स्कूटी चलावे, गलत तो थे चलाई ऊपर ओवरटेक कौन करे जो जगह इन्नु दी है तो इन्नु आनी चाहिए।
निम्बी पापा की परी के ऊपर तो मतलब खूब लेग पुलिंग हुआ है, बड़ी खिंचाई देखो हुई। बा एज ए खिंचाई होवे कॉमेडी होवे बाकी पापा की पूरी ड्राइव बढ़िया करे। समझ रहे हो? एक बार होयो के कि मन्ने भी स्कूटी आवे कौन चलानी सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटी आवे जिना पर लाइट वाली भी के वहां भी लाइट वाली स्कूटी आवे। तो एक दिन मैं शूट करा तो स्कूटी की कोई यूट्यूब वीडियो ही भी मैं स्कूटी चलानी अब मैंने कॉन्फिडेंस हो गया भी मैं थोड़ी सी रोड पर चला ली स्कूटी मैं स्कूटी चलानी आने लगी। मार साथ एज ए टीम मेंबर है गोविंद बांगी बा स्कूटी मैं भी नहीं बिठा लियो पीछे और मेरी फेवरेट कलर हो भी मैं रेड जब मन भाभी यहाँ स्कूटी पसंद आ रही मैं क्या स्कूटी तो मैं चलाऊंगी बाकी तो सारा नट गया वो बेचारो शुद्ध हो वो क्या कोई नहीं मैं बैठ जाऊंगा थारे पीछे बे बैठ गया। अब मैं ऑन रोड पहली बार स्कूटी चलाऊं बे मेरे पीछे बैठा वो मन का गेयर धीरे कर लो गेयर गुर की कौन जानू सिर्फ तो ठा स्कूटी चलानी है अरे अटा हॉर्न है हॉर्न बजानो है। मैं सड़क गए बीच में चल रही इन्हें खड्डो तो मैं तो खड्डा में जाई कौन सकूं वो सामने टैंकर होवे बा जीप होवे पीछे वो भी कैंटर होवे टैंकर होवे वो आने लाग रहे अब सोचने वाली बात है अभी आ इन्हें खड्डा में थोड़ी स्कूटी ले जाएगी वो बीच में सड़क में होवे मैं है स्कूटी बैठे ही रोक ली मैं क्यों हाँ लिया ऊपर लिया करने बे उतर के आगे क्या थारी गलती क्या मैं क्यों मेरी गलती की है मैं तो सही चलाने लग रही हूँ लफा सा खड्डा सही यही बात एक बार बाइक चलाई पहला दिन बाइक चलाई कॉन्फिडेंस हो गयो प्रदीप सारों की हैंडल कर रखे हो मैं तो वो हैंड पकड़े बैठी बस भी बढ़िया वीडियो बना ली कमेंट यहाँ लिख दियो भी इसको बाइक चलानी सीख गई। अगले दिन प्रदीप मन का चला आज तू बाइक चला ऑन रोड पर मैं क्यों ठीक है मनिया बतावे का धीरे धीरे क्लच छोड़ दे ब्रेक दबा दी मेरा तो बैठा कौन मैं भी नहीं घुमायो वो ब्रेक ही लाग गयो बाइक कटे ही प्रदीप लकड़ियां मुड़ गया नहीं दिव्या मतलब मैं जानना चाहूंगी थारे विचारों कि लड़कियां ड्राइविंग मतलब आवे या कोनी आवे? देखो लड़कियां ड्राइविंग तो आवे पर बांगा जी खा इंडिकेटर का वे रूल है नहीं तो भाई हर की नहीं समझ में को नहीं आवे जब सही बात। मिस्टेक हो जाए थोड़ी सी बाकी लोगों ही हुए भी हैं तो हाँ लोगों में होवे लड़कियों को नहीं हुए। लड़कियां कदी आ गलती कौन करे बांगी परफेक्ट ड्राइविंग होवे। नहीं सही बात है कितना भी थे एक्सीडेंट देख लो जितना भी एक्सीडेंट हुए भाई सारा मेल ड्राइवर हुआ कदी गाड़ी नहर में डाल दी कदी किंग सगा बेड़ा बढ़ा दी इसी जितनी भी न्यूज आवे अंग अंदर अगर अपन देखा तो मोस्ट ऑफ के हुए बस लड़का और आदमी करा एक्सीडेंट लड़कियां को आज तक ही कौन सुनो। हाँ कदी कोई सुनो कोई लड़की गाड़ी चलावे रे बस दी नहर में डाल के 4 लोगों ने मार दिया लड़कियां कॉन्सेंट्रेट बहुत रखा है यहाँ हाँ, सड़क पर जिम्मेदारी के साथ बहुत चलावे। बढ़िया तरीका से चला लेकिन लोगों ने तो बस मेरा लगा को नहीं कि लड़कियां की बेइज्जती करके रील्स बड़ी जल्दी चढ़ाने की कोशिश करता रहे लोग उसका है नहीं बेखातर बार ने बस वो पापा की परी और सिग्नल यहाँ कह दिया पापा की परी है उड़ के आन लाग रही है पर न हो जाओ पर न हो जाओ सही बात है मम्मी को शेर भी कदी कदी गलतियां कर दिया इनफैक्ट पापा को परो मम्मी को शेर नहीं पापा को परो है वो अच्छा वो पापा को परो है मैं कह रही हूँ वो पापा की परी हुआ तो वो मम्मी को शेर उनको भी ठीक है बाकी थाने के लगा लड़कियां को की बियां जिनकी बेइज्जती करके या विमेंस करके जिनकी ये मतलब कॉमेडी वीडियोस बनावा है तो बे ठीक सही है या गलत है? देखो एज ए कॉमेडी का हिसाब वो सही है बे पर बिना रियल लाइफ में नहीं लेना चाहिए। नहीं तो लड़कियां जिनकी की चीज है जिनके ऊपर थान लगे कि बे लेग पुलिंग करे या बेइज्जती करे एक सारू मोटो मतलब तकिया कलाम होवे कि आपा कठी बैठा लड़का में बैठा बात करन लाग रहा कोई बात समझ में ना आवे मेरे पर भी ले लियो मन कोई बात समझ ना आवे ऐसे कैसी बिंगो नहीं गोडो ही लाओ जब बिंग बात समझ आसी अब सोचने वाली बात है गोडो ही लाया कि समझ आसी बात फिर यहाँ का छोरियां का तो दिमाग घुटना में होवे बट मैं क्लियर करना चाहूँ क्योंकि आपा एक कहावत सुन रही है नहीं कि जिसो हुआ आपा बिन सारा विषय दिखे अब लड़का का ज्यादातर दिमाग घुटना में ही मिले तो माना हर जगह दिमाग गठे दिखे वो घुटना में जब भी बेचारा आप की जगह सही है क्योंकि मांगा खुद के बैठे ही है तो बे आगला को भी तो बाई चीज कह नहीं घुटनो ही लाओ तो मतलब आ बेचारा नहीं है मेरे को नहीं पे हमारी बेइज्जती ना करके खुद की को डालना है अब मैं यहाँ कहते नहीं गोडो ही लाओ इन दिमाग को फिर मैं सोचू चलो मेरी ये गोडो ही लाने की बात पर हांस है तो बढ़िया बात है हाँ हांस लेने दिया सही बात है इतनी दया भी एक लड़की रख के सही बात और के रहे और कई बार क्या हुआ कि लड़कियां की नहीं भी बेरो को नहीं लड़का तो है नहीं लड़का को फेवरेट कलर होगा ब्लैक व्हाइट इनके अलावा आपा बांगा बहुत कलर देखा पहने लड़कियां को पिंक रेड और पिंक में भी लाइट पिंक ब्लू पिंक बेबी पिंक डार्क पिंक तो भी बात पर भी लड़कियां का बहुत सा मजाक बनाया कई मीम्स भी है कि अगर तो ठीक है लड़कियां का घर का रिश्तो देखने जावे नहीं तो लड़कियां खुद रिश्तो देखने जावे तो यहाँ कह देगा पिंक कलर में दिखाओ
पर एक रील भी बनेड़ी है एक हाँ। बाकी बा रील मेडिकल की जियां मैं दवाई लेन जाऊं सिर दर्द की आर्या मन टेबलेट दे तो मैं यहाँ कोई मैं पिंक कलर दे दियो तो आर्या भी थप्पड़ मारा कि पिंक कलर की किसी दे दी सिर दर्द की टेबलेट ही आए जद सही है सही है नहीं गर्ल्स का तर देखो जो का बॉयज हुए नहीं बांग अंदर लगभग कलर ब्लाइंडनेस हुआ माना कोई भी कलर बोल दो माने रेड मतलब रेड ही समझ में आवे वो ऑरेंज अगर थोड़ा डार्क होगा नहीं वो भी बेके मानेगा रेड है रेड है लेकिन बा नहीं गर्ल्स पता कोनी कि कलर बहुत सारा हुआ है अगर रेड हाँ में भी देखा नहीं तो रेड में भी 12 कलर है हाँ सही बात हाँ तो लड़का का तो 7 ही कलर है क्योंकि वे मतलब लगभग जेनेटिकली लड़का जो है नहीं कलर ब्लाइंड हुआ है तो मैंने ये लाग बोग रही कलर 7 ही हुआ है बेचारे की भाभी गलत फहमी है लड़का की है तो गलत फहमी पर बन है अब मैं तो चाहूँ कि मैं तो ट्यूशन दूं सारा लड़का ने बताऊं कि कलर बहुत सारा हुआ है बहुत सा ऑप्शन हुए थे ब्लैक व्हाइट क्यों पहनो और भी कलर बहुत है पहनो ब्लैक व्हाइट हो निकला था तो ब्लू ब्लू पड़ जाएगा हाँ ब्लू बस अगर लड़का नहीं है कि जानी पिंक कलर ले लो छोरियां वाला कलर पहन सके अरे पिंक एक ही थोड़ी है पिंक में भी तो 12 कलर है सही बात है थे लाइट पिंक ले लियो सही बात आ चीज तो समझानी हाँ। पड़ेगी नहीं बे पिंक कलर कौन सा है लड़कियां वो कलर है तुम्हें किया चूज कर लिया हाँ लेकिन ब्याह करने खातर लड़की ही चाहिए हाँ आ तो है लड़का के नहीं मतलब वही बात है कि बे जेनेटिकली बनी लाग हो रही कि कलर बन कौन समझावा है आ चीज की कलर सात को नहीं हुआ है कलर की बहुत सारी वेराइटी हुआ है नहीं हाँ ट्यूशन नालो आइडिया बिल्कुल सही है बेस्ट है दिव्या मतलब सिंगिंग पसंद है बा में देख ली बहुत अच्छी तरीका हूँ देखी हमें डांसिंग थे खेला रही होगी मैंने पसंद है इनका अलावा और थाने मतलब जिनकी आर्या के साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो आर्या शायरी वगैरह करे थाना भी शौक है के शौक तो है आर्या की शायरी यानी मतलब डीप ज्यादा हुआ है तो हाँ। मैंने बेबीती कम समझ आवे हाँ। मैं तो जिया मेरी हिसाब हुई जानू जिया स्कूल टाइम हुई जानू एक कोई फेवरेट थारी शायरी फेवरेट मेरी स्कूल टाइम में रेडी है फूल है गुलाब का इसे तोड़ मत लेना कॉपी है दिव्या की चोर मत लेना नहीं मतलब दिव्या मेरा पर्सनल सजेशन है कि एक तो सिंगिंग और एक शायरी ये दोनों बहुत सोच समझ के करे करो क्योंकि थारी बहुत अच्छी है हर की नहीं समझ में कोई नजर लाग जावे नहीं सही बात चलो आगू ध्यान रखूंगी मैं इस चीज का नहीं तो दिव्या मतलब थे ही लाइन के अंदर हो मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर हो तो अगर कोई और लड़की अगर ई लाइन ने ज्वाइन करना चाहे तो बिन के चीज को ध्यान रखना पड़ेगा या थी बिन के सजेशन देना चाहोगा मैं तो सजेशन देना चाहूंगी अगर थार में टैलेंट है और थे ईमानदार हो तो थे काम बेस्ट करोगा और थोड़ी सी ई लाइन में नहीं लड़कियां से अगर मैं ये मानू धोखो भी हो जाए तो बाने खुद को ध्यान रखना चाहिए और समाज में बा खातर के बात होने लाग रही है बी चीज को भी ध्यान रखना चाहिए और लड़की ने अगर बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलन लाग रही है तो बिन काम करना भी चाहिए हो सके अपना में रहने वाली कोई लड़की बॉलीवुड तक भी पहुंच जावे तो लड़की काम कर सके बस थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए भी बिन सागर धोखो ना होवे हाँ हाँ मतलब थोड़ा सोच समझ के डिसीजन और अवेयर भी रहना ही चाहिए हाँ सही बात है इनका अलावा जेंगी भी आज की जो को गर्ल्स है बे इमोशनली बड़ी वीक हुआ है ठीक है नहीं और बड़ी ही जल्दी बेभावना में बह जाए तो बा खातर थे पेरेंट्स ने सजेस्ट करोगा या बा ने किया सजेस्ट करोगा कि थे ये चीज में थोड़ा कवर करो अपने आप ने देखो पेरेंट्स तो आपकी बेटी ने समझावा है सारी चीजों को ज्ञान देवा है पर लड़की बारह जावे तो पता थोड़ी होवे कि गई दिल को कि बाकी तीक जल्दी बाबू को हो जाएगी कि एक बात आ जाएगी तो केवा नहीं कि एक देवी का 9 रूप होवे तो भी मुँह एक रूप माता को वो भी है कि लड़कियां बाबू को हो जावे पर सारा रूप माता का मानना चाहिए अगर टाइम अगर जरूरत पड़े तो माँ काली को भी रूप धारण करना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो माँ ब्रह्मचारिणी कात्यायनी सारा को रूप अपनाना भी चाहिए पर जठा यहाँ लगा कि मैं अनसेफ हाँ तो बठे माँ काली को रूप जरूर धारण करना चाहिए लड़की ने बिल्कुल नहीं दूसरा थोड़ा पेरेंट्स ने भी अवेयर है ना आपकी बच्ची ने इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग भी रखा है ताकि बे लाइफ की जिक्की भी इसी परिस्थिति में भी अंदर बड़े इजीली वटू निकल सके बे हाँ अब तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि टाइम बहुत चेंज हो गया पेरेंट्स समझन भी लग गया ये सब चीज ने बस थोड़ा बच्चा ने भी समझना चाहिए अगर कोई बात होवे तो आपका पेरेंट्स अगर शेयर जरूर करनी चाहिए खुद भी डिप्रेशन में ना रहे कि मेरे वो चीज होगी या गलती होगी अगर पेरेंट्स ने बतावागा तो कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिलेगा और भी टाइम में अगर कोई गलती हो भी जावे तो पेरेंट्स ने भी समझना चाहिए कि आपा बच्चा ने डंगू गाइड करांगा तो आगे वो गलती कभी भी कौन करेगा बिल्कुल एक लड़की अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहे तो मतलब बने की तरह का मतलब आजकल देखा नहीं कि कोई मतलब पब्लिकली वायरल होने खातर भी की भी तरीके की रील बनाने खातर तैयार हो जाए थाने की लगा है मतलब इसी
तरीके की रील बनानी चाहिए या नहीं चाहिए? देखो अगर बने की भी तरीके की रील बनानी होवेगी नहीं तो वे एक वायरल हो सी गुड। बाद में लोग माने भूल जाए ऑटोमेटिक अगर आपा अपनो काम रेगुलर और बढ़िया तरीका सभ्य तरीका करन लाग रहे हैं तो लोग अपन याद भी रखेगा और लंबा भी चलांगा और अगर आप फेमस होने खातर कुछ भी कर लियो तो वो एक फेमस होना हुआ है और इसका उदाहरण भी बहुत से है लोग एक फेमस हुए और लोग फिर बाद में बन भूल भी जावे हुँ। नहीं मतलब आप बात बिल्कुल थी सही कही कि सभ्य तरीक़ों ही अगर थे अपनी पहचान बढ़ाऊँगा जदी थी लोगों पर दिलां पर राज कर पाऊँगा। सही बात है बिल्कुल दिव्या थारो मिलके बहुत अच्छो लाग्यो और थारा बड़ा ही मासूमियत भरा और बड़ा प्यार भरा रिप्लाई और बड़ो ही अच्छी पर्सनैलिटी हो थे थारो मिलके थैंक यू बहुत अच्छा लाग्यो। मन्ने भी बहुत बढ़िया लाग्यो अठ आगे मैं मेरे दिल की जितनी भी बात थी अठ थारे सामने रखी है तो मन्ने भी बहुत बढ़िया लाग्यो थे मैंने अठ बुलायो थैंक यू मैम। तो यार दिव्या भाकर जेका कॉमेडी का क्वीन है और पहला इसी फीमेल चेहरो है जेका कॉमेडी स्टार्ट करी है आज आंग सगे मिल गए आंगा सारा क्वेश्चन आप जाना जब पब्लिक के दिमाग में रहे तो यही तरह मिनी मैजिक स्टोरी थार खातर और नया पॉडकास्ट लेंतो रहेगो जब तक के लिए धन्यवाद।